तो उनसे उनकी शिक्षा दोनों मिल करके बढ़िया काम कर रहे हैं और उनके साथ आप हमारे आदरणीय योगाचार्य जी रहे, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है जी। बहुत सुंदर। मेरा सौभाग्य था साहब, अब उत्तराखंड में लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं, उनमें से 10 लोगों में एक योगाचार्य आपका सेवक, एक प्रेमी, उसका भी सिलेक्शन हुआ भारत सरकार की ओर से। बहुत बड़ी बात है। हम तो किसी भी, हम तो बिल्कुल अपने को निरापद समझते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही, सरकार की ऐसी दृष्टि रही कि यार इसको भी वहां भेजा जाए। मेरा टाइटल जरूर भगवान श्री राम के नाम से रघुवंशी है, लेकिन हमारे गुण नहीं है उन जैसे, तो उन जैसा बनना है ये मैं बार बार कहता हूं, और मैं उसको उसके उस मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। ओम गुरु जी। जय ओम ओम गुरु जी। ओम ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर। कहाँ जा और रहे हैं हम सब गुरु जी, कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं अशोक भैया, आ गए हैं अब। नहीं, सिलेक्शन काय में सिलेक्शन हुआ था? हाँ, अब देख रहे लेट जुड़ रहे हैं और खेला कैसे रामायण होने। अब अयोध्या में भारत से 10 लोगों का चयन हुआ, जिसमें आदरणीय हमारे मुकेश रघुवंशी जी उत्तराखंड से आए और उन्होंने वहां पर अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ लगभग 1 घंटे जो है भगवान राम के सानिध्य में रहे। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये अपने युगहार परिवार के लिए ही गर्व की बात है और आदरणीय मुकेश जी के जो पुरुषार्थ कर रहे हैं रात दिन, उसका परिणाम है। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वो कई गुना वापस प्रभु देते हैं, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। करते चलो और ये बिना किसी कोई स्वार्थ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, परंतु वो आएंगे ही वापस, चाहे कुछ भी करो, तो वो उसका परिणाम है। और मैं रंजना जी को निवेदन करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अब आदरणीय हमारे युवाचार्य जी को आमंत्रित करें, क्योंकि अब मन हो रहा है कि आपके साथ बातें हो, योग हो। और हमारी रंजना बहन जी भी देखो, आप इनमें भी चमक आ गई है, ये योग करवा रही हैं अभी बहन जी, कोई शिविर कर रही थी अभी कहीं। तो सभी योगाहार परिवार के सदस्य सुखी स्वस्थ रहे और इस भाव के साथ आज हम लगातार तीसरे वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। रंजना किनीकर जी खूब मेहनत और पुरुषार्थ कर रही हैं। इनको भी ऐसा ही समय मिलेगा, ऐसे ही समय मिलेगा कि भगवान कृष्ण जी के सामने ये भी जाए रहें और इन्हें भी बुलाया जाएगा। रजना जी आए, मुकेश जी को आमंत्रित करें। हाँ जी, जी जी, बहुत दिन हो गए थे जी। सबसे पहले तो सभी महानुभाव का स्वागत, वंदन और सभी को सुप्रभात। मगर हमारे मुकेश भैया बहुत दिन से योगा मंच पर नहीं दिख रहे थे और मैंने बहुत बार उनको फोन किया था, तो वो कह रहे थे कि भाई हम तो अयोध्या नगरी में है। मैंने कहा अच्छा, बढ़िया है, बहुत अच्छा। ये सौभाग्य है हमारा कि हमारे योगाहार मंच से हमारे योगाचार्य जी को ये अवसर मिला और वहां पर उन्होंने पूरी सेवा दी और 10 दिन की सेवा थी। और जैसे भी कहा कि उन्होंने मुलायम सिंह जी आपके यहाँ के यादव जी है मुख्यमंत्री, उनके साथ जो उन्होंने दर्शन किया। अब वहाँ का जो भव्य दिव्य जो वहां पर व्यवस्था हो गई उनकी तरफ से, उन्होंने मुझे बताया था और मैंने आज का उनको आमंत्रण दिया। तो बिल्कुल हमारे योगार मंच पर आदरणीय मुकेश भाई साहब जुड़ गए हैं, तो मैं उनको इस योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आज योगाहार कार्यक्रम में मैं सभी महानुभाव का स्वागत वंदन करती हूँ। आज फाल्गुन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2080 दिनांक 17/3/24 दिन रविवार, और रविवार के संडे ही हमारे मुकेश भैया आते हैं। और आज 1047वां दिवस है और आज हमारे साथ योग शिक्षक के रूप में आदरणीय योगाचार्य श्री मुकेश सिंह रघुवंशी जी, जिला नैनीताल उत्तराखंड से है। और दूसरे सत्र में हम त्रिवर्षीय योगाहार महोत्सव पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है, वंदन है। और आज के हमारे योगाचार्य जी आदरणीय मुकेश भैया को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ।
अब मैं तो योग करूंगी मुकेश भाई आपके साथ, मगर मैं अमरावती में हूँ। अब देखते हैं जी। ओम मुकेश भैया स्वागत है। सभी को ओम। चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभार सत्र। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर, दोनों हथेलियां मिली हुई, दोनों बाजू कान से चिपके हुए, लंबी गहरी श्वास। 3 बार गायत्री मंत्र का मन ही मन स्मरण करें। सांस खाली करते हुए दोनों हाथ अपने घुटने पर, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी श्वास, सहज समर्पण, सरल शुद्ध भाव से 3 बार पवित्र ओम का गुंजन, वेदों की ऋचाएं और प्रार्थना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। परम पिता परमेश्वर को नमन। अपने गुरुओं की सूक्ष्म स्थिति को नमन करते हुए दोनों हाथों को रब करें। अपनी पलकों पे रखें, थोड़ा दबाव दे, फिर उठाएं, फिर दबाव दे, फिर उठाएं, फिर माथे की ओर, अपने गालों की ओर, ग्रीवा, वक्षस्थल, हृदय स्थल, स्कंध, कोनी, कलाई, और धीरे धीरे वापस लंबी गहरी श्वास भरें और आंखों को खोल दें। युगाहार सत्र में कोई नए सदस्य तो नहीं है? अगर नए सदस्य है तो कृपया एक बार बता दें, तो उस हिसाब से योग होगा, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें। आपके लिए हर दिन नया होता है, हमारे लिए आप जब हम उनको योग कराते हैं तो रोज नया कुछ न कुछ सीखने को मिलता है।
और हम तो वैसे विद्यार्थी हैं। मेरा बहुत ही मेरा आशय ये था कि अगर जो तो पहले से योग करते हैं तो दूसरे हिसाब से योग होगा, और अगर कोई नया सदस्य है तो फिर एज ए बिगनर हम लोग शुरू कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, आज सिर्फ हम अनुलोम विलोम करेंगे मुकेश भैया। चलिए थोड़ा सा हम एक्सरसाइज के साथ ही भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कर रहे हैं। तो आप बैठे ही रहिए, अभी उठने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मुद्रा को ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में ले आए। ध्यान मुद्रा होता है ये, जब आपके अंगूठा और तर्जनी का टिप मिल जाता है तो ये ध्यान मुद्रा कहलाता है। शेष उंगलियां बिल्कुल सीधी रहती हैं, हथेलियों का रुख आकाश की ओर होता है, ये ध्यान मुद्रा। और जब इसी को, तर्जनी को मोड़ के आप अंगूठे के नीचे प्लेस कर लेते हैं तो ये वायु मुद्रा कहलाता है। तो आप जिनको वात विकार है वो वायु मुद्रा ले लें, और जो आध्यात्मिकता की ओर, जो सरल जीवन जीना चाहते हैं वो वायु मुद्रा के साथ, ध्यान मुद्रा के साथ अपने अभ्यास को करेंगे। सबसे पहले करना है ग्रीवा संचालन। सांस खाली करते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करें आगे की ओर। सांस को केवल सीने में लेना है, पेट में ना भरें। फिर सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करें आगे की ओर। सांस भरें और मध्य में रुकें। सांस खाली करते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर, अपने कंधे की ओर झुकाएं। सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए बाएं कंधे की ओर झुकाएं अपने सर को। फिर सांस भरे सीधा, खाली करते हुए दाईं ओर। सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए फिर बाईं ओर, बाएं कंधे की ओर झुकाएं। सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए दाईं ओर। अब आपको घुमाना है, आपकी चिन थोड़ी आपके कंधे की सीध में आ जाए। फिर सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए बाएं कंधे की ओर अपनी थोड़ी। फिर सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए दाईं ओर। फिर सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए फिर बाईं ओर। सांस भरते हुए सीधे, खाली करते हुए आगे। यहां से जाए दाएं कंधे की ओर, क्लॉक वाइज चलना है अब आपको। पीछे सांस भरना है, आगे सांस खाली करना है। अगर आपने सांसों का सही क्रम प्रयोग किया तो आज की कक्षा में कुछ आपको अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा अपने भीतर। पीछे सांस भरना है और आगे सांस खाली करना है।
विपरीत दिशा में। सांस भरते अपनी गर्दन को सीधी करें, दोनों हाथों को रब करें। अपनी गर्दन में पीछे ऊपर से नीचे की ओर हल्के हाथों से मसाज दें। फिर अपनी 3 उंगलियों को अपनी गर्दन के पीछे रखें और इसको स्टिमुलेट करें, घुमाएं दोनों। अपने पोरों से अपने जो गर्दन की जो कशेरुकाएं हैं उनको मालिश करें थोड़ा सा। आप देखेंगे रक्त संचरण अच्छा होने लगा है। जहां आपका शरीर और आपकी गर्दन मिलती है उस हिस्से पे जो मांसपेशियां हैं उन पे थोड़ा दबाव देते हुए अब आप देखेंगे एक नई ताजगी आपको मिलेगी। हाथ सीधे, सांस भरते हुए अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, होल्ड रखेंगे 10 सेकेंड का। खाली करते हुए सारी उंगलियां बिल्कुल सीधी कर दें, दबाव दें ताकि पूरी हथेली पूरी ओर से खिंच जाए। फिर भरें सांस। जब आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो आप अपने इंटरनल ऑर्गन के साथ साथ एक रोग होता है पार्किंसन, उसको भी दूर कर सकते हैं। अशोक भैया दूध नहीं पीते हो आप? ओरिजिनल गाय का। हाथ नीचे चले जा रहे हैं आपके। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1। अशोक भैया हाथ लगाओ अपनी टी शर्ट पे, ऐसे 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 साइड से। ये मुट्ठी बंद करके मैं आपको साइड से दिखाता हूं। ये ऊपर सांस खाली है। सांस भरते हुए आपकी दोनों मुट्ठियां आपके शरीर से चिपकी रहेंगी। कोशिश करें कि जहां कपड़े की सिलाई है वहां तक आपके हाथ जाए, जिससे आपकी शोल्डर बॉल खुलेगी। आगे आने वाले अभ्यासों में ये बहुत आवश्यक है। डोंट मेक ए जर्क।
झटका नहीं देना, इजीली सांस भरते हुए अपने हाथ अपनी बगल में ले जाने हैं। जब आप ऐसे करते हैं तो आप अपने हार्ट की ब्लॉकेज को दूर करते हैं। सांस खाली करते हुए ऊपर, भरते हुए फिर नीचे। मुन्नीलाल भाई साहब, मुट्ठी ऐसे रखनी, ऐसे, और ये सीधे ऐसे जाएगी। हाँ, सीधे पीछे आप ले जाएं। हाँ, गुड। वेरी गुड अशोक भैया। ऊपर सांस खाली करना है, नीचे बढ़ते हुए आना। ऊपर खाली, नीचे बढ़ते हुए। वेरी गुड। अब दोनों हाथ सामने, अंगूठे अंदर, मुष्टिका बंद। 1 2 3 4 5, वापस 5 4 3 2 1। देखो, आप सब लोग कर तो रहे हो इसको। अब इसको करने का जो विधि है उसको जानना बहुत जरूरी है। जब आपके हाथ है, अभी देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा रहा हूं, तो आपके हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, आपके हाथ सीधे और ये राउंड। 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1। तब आपकी कलाई पे जोर पड़ेगा और ये मजबूत होगी। अब दोनों हाथ रख लीजिए कंधे पे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएं और खाली करते हुए अपनी कोहनियां मिलाते हुए नीचे। फिर सांस भरे। 2 3 4 5, रिवर्स। 5 4 3 2 1। गुड। अब अपनी कलाई पकड़े ऐसे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, रोके सांस, एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचे, गर्दन सीधी रखें, हाथ गर्दन के पीछे चला जाएगा, सांस भीतर रुका हुआ है। फिर भरें सांस। श्रीकांत भाई साहब, गर्दन सीधी रखें। अशोक भैया, गर्दन सीधी रखो। देखो, मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता हूं, मैं बता सकता हूं, सीखना तो आपको खुद ही पड़ेगा। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सर के पीछे रखें, भरें सांस, रोकें, हाथ से सर को, सर से हाथ को धक्का देना है। खाली करें सांस, माथे पर रखें हाथ, फिर भरें सांस। दाएं कान के थोड़ा ऊपर रखें हाथ, भरें सांस।
दबाव दे। फिर भरे सांस, दबाव दे। रंजना दी, तुम मेरा नाम मत डाला करो इसमें, आधे तो वैसे ही भाग जाते हैं, पता नहीं आज क्या कराएगा। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करें, भरे सांस खींचे और फिर अप डाउन। दोनों हाथों की मुट्ठियां मिलाएं, अंगूठे मिलाएं, भरें सांस। हाथ बिल्कुल सीधे, मुट्ठियां आपस में चिपकी हुई, सांस भीतर भरा हुआ है। भरें सांस, रोकें, खाली करें। फिर भरें सांस, खाली करें। बायां वाला हाथ मुन्नीलाल भाई साहब, बायां हाथ सीधा करिए। खाली करें। दायां हाथ सीधा करें, बाएं से लॉक करें। हाँ, सांस खाली करते हुए दबा दें बाएं हाथ को और गर्दन को दाईं ओर घुमा के चिन को दाएं कंधे पे रख दें। सांस खाली। ऐसे ही दूसरी ओर। भरे सांस। मुन्नीलाल भाई साहब, जब ये वाला हाथ आप इधर करते हैं तो गर्दन जाएगी इधर, विपरीत दिशा में, ठीक है। अब अपना बायां हाथ यहां मन तक। हो रहा है, मन हो रहा है तालियां बजाने के लिए, बहुत आनंद आ रहा है भाई को, ऐसे लग रहा है कि क्या बताएं। ये भस्त्रिका प्राणायाम विद एक्सरसाइज है, बहुत आनंदित है, ठीक है। अब यहां तक आपको ये हाथ जमीन पे रखना है और दायां हाथ सीधा करना है और सांस खाली करते हुए बाईं ओर झुकेंगे। खाली रहेगा सांस, दायां हाथ ऊपर है, बाईं ओर झुकना है।
सांस भरते हुए सीधे। ऐसे ही अब दायां हाथ आपका कोहनी तक जमीन पे जाएगा, बायां हाथ ऊपर, सांस खाली करते हुए जमीन की ओर। सांस भरते हुए वापस। देखिए मुन्नीलाल भाई साहब, आप ही को माध्यम बना के कह देता हूं मैं। तो जब हम ऐसे करते हैं तो आपका ये हाथ आपके कान से लगा होना चाहिए, ऐसे। और बायां हाथ जमीन में जाएगा तो आप स्वतः जब कोहनी जमीन पे लगाएंगे तो आप स्वतः कमर थोड़ी सी मुड़ जाएगी आपकी और प्रेस हो जाएंगे नीचे। इस तरीके से करने से आप अपने कमर में आए हुए अवरोधों को दूर करेंगे। ठीक है साहब। बायां हाथ ऐसा करते हैं तो बायां घुटना भी उठ जाता है सर। अभी आपका अभ्यास कम होगा, इसलिए अगर आप मुझे देखेंगे तो अगर मैं दूर होके आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल सिंपल बैठा हुआ हूं मैं, यह हाथ मेरा ऊपर, सब अभ्यास का खेल है श्रीकांत जी, है ना। अभ्यास जितना बढ़ता जाएगा उतना अच्छा होता जाएगा। अब लगाना है सबको पद्मासन। लगाइए पद्मासन, करो, प्रयास करो, प्रयास करने से सब हो जाएगा। मेहरा जी लगाइए, रमेश जी, मेहरा जी लगाइए पद्मासन। लग गया, लग गया। अब दाएं हाथ से बायां घुटना ऐसे थामिए, बायां घुटना, और बाएं हाथ से बायां अंगूठा पकड़ना, ये सांस खाली और होल्ड करना है। सांस भरते हुए बाहर। जो हमारी कक्षा वाले हैं वो नहीं बोलेंगे, बाकी लोगों से पूछ रहा हूं, इस आसन का नाम बताएं। मुकेश भाई साहब हैं, मुकेश भाई साहब, मालवीय जी, आज छुट्टी में। गुरुजी आप ही को बताना पड़ेगा, हमें लग रहा है हम लोगों को किसी को पता नहीं है उपस्थित है मुकेश जी। अरे तो बता दो प्रभु, आपको तो मैंने पहले बताया था। क्या उचित पद्मासन? नहीं साहब, उसका नाम, इसका नाम था जो अभी हमने किया, भारद्वाज आसन। भरद्वाज। ओके जी। अब इस आसन का नाम बताइए। उत्तिष्ठ पद्मासन, जो मैंने भी कर लिया। इसका इसको नाम है, तोल उत्तानासन भी कहते हैं। तोल उत्तानासन ये भी कहते हैं इसको। जी, इसका जो नाम है तोल आसन भी कहते हैं, तोला गुला आसन भी कहते हैं, जब आप ऐसे मूव करते हैं ये। लो। गुड। चलिए अब अगले अभ्यास। खड़े होके करना पसंद करेंगे या बैठ के ही करना पसंद करेंगे? आज सारी महफिल आपके नाम है साहब, बताएं। आज सारे बैठ के करा दो, क्या कल बात पे है। खड़े होके, फिर एक दिन लेट के। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैठ के करने से सबसे पहला जो अभ्यास है वो आपको करना है वज्रासन में। आज मुकेश भाई साहब को पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये खड़े होके ज्यादा करते हैं, बैठ के नहीं करते। अब इनको तो बस वही बैठे बैठे चाहिए, कराओ इनको भैया बैठे बैठे, मैं कैमरा बंद कर लेता हूँ।
चलो देखो, आप जिस भी स्थिति में हैं सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ। बैठ के भी वही अभ्यास हो सकते हैं जो खड़े होके होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कैसे। तो सबसे पहले आपको करना है वज्रासन। बिल्कुल सीधे बैठेंगे, लंबी सांस भरेंगे, पेट में नहीं भरना है। हाथ तो बिल्कुल सीधा, घुटने के ऊपर उंगलियां, हथेली। फिर अपने घुटनों के बल आ जाएं। दोनों हाथों को सामने ऐसे बांध लें। नाम है अर्ध चक्रासन। सांस भरते हुए पीछे की ओर बेंड होना है धीरे धीरे, जिससे जितना हुआ जाए उतना ही, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। सांस भरते हुए सांस खाली करते हुए वापस। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। तो अपने हाथों को अपनी कमर में ऐसे रखें कि आपके अंगूठे आपके L4 L5 पर मिल जाएंगे, और सांस भरते हुए आपको फिर पीछे की ओर जाना है। इनहेल, वेरी गुड। 10 सेकंड अगर आप रुक जाते हैं तो आपको आसन का लाभ मिलने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि जो कम कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा, भाई उनको भी थोड़ा अभ्यास बढ़ेगा, धीरे धीरे वो फिर पूरा आसन कर पाएंगे, तो लाभ तो मिलना ही मिलना है। अगला अभ्यास है पूर्ण उष्ट्रासन। दाएं हाथ को दाएं एड़ी पे ले जाएं और बाएं हाथ को बाएं एड़ी पे। लंबी सांस भरें और अपने पेट को आगे की ओर खींचते हैं, स्पाइन को बैंड। और सांस भरते हुए वापस। वेरी गुड। अगला अभ्यास वापस से वज्रासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर खींचे अपने आप को, ताकि आपका स्पाइन सही पोजीशन में आ जाए। जो अभी आपने तनाव दिया है वो ठीक हो जाए। खींचे अपने आप को। सांस खाली करते हुए दोनों हाथ, दोनों मुट्ठियां बंद, दोनों मुट्ठियां आपस में मिलाएं। नाभि के ऊपर, नाभि के थोड़ा सा नीचे अपनी मुट्ठियों को इस तरीके से रखें कि दोनों अंगूठे आपके पेट की ओर रहें। सांस खाली करें और नीचे झुक जाएं आगे की ओर। ध्यान रहे कि बम नहीं उठना चाहिए, एड़ी पे नितंब लगे रहने चाहिए। गर्दन ऊपर की ओर मुड़ी हुई, नीचे नहीं मुड़नी चाहिए अशोक भैया। सामने की ओर देखना है। सांस बाहर रुका हुआ है। पांव का अंगूठा, दायां अंगूठा बाएं अंगूठे के ऊपर रहेगा। एड़ियां बहुत ज्यादा दूर ना करें। सामने दोनों घुटने मिले हुए। सांस भरते हुए वापस। सांस को रोक के रखना है, बाहर के बाहर रोक के रखना है, ठीक है। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, दोनों अंगूठे भीतर की ओर मुड़े हुए। अभी बायां अंगूठा आपकी नाभि में आ जाएगा, बायां अंगूठा मुड़ा हुआ आपकी नाभि में आएगा। लंबी गहरी श्वास भरें, सांस खाली करें, दबाव देते हुए आगे की ओर झुक जाए।
अब आपकी नाभि का स्पंदन आपके अंगूठे पर आ रहा है। कोई ऐसा भी है योगाहार कार्यक्रम में जिसका स्पंदन उसे फील ना हो रहा हो, उसका आभास ना हो रहा हो? सांस भरते हुए वापस हाथ बदलें, जो हाथ ऊपर था वो नीचे भरे, सांस खाली करें, दबाव देते हुए फिर आगे। सांस भरते हुए वापस। देखो, आसन तभी सही होगा, उसके लाभ तभी मिलेंगे जब आपकी एड़ियां आपके नितंब को स्पर्श कर रही हो। अगर आप उठ गए तो आपका लाभ सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर, फिर खींचें अपने आप को और सांस खाली करते हुए शशक आसन। सांस भरते हुए धीरे से वापस। अगला अभ्यास है सुप्त वज्रासन। बहुत बढ़िया आसन है ऐसे लोगों के लिए जिनको अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही करना है, यानी कि प्रजनन तंत्र, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। इन तीनों तंत्रों को अगर आपने सही कर लिया तो रोग आपसे कोसों दूर रहेंगे, है ना। करना क्या है, अपने दोनों घुटने मिला के रखिए। सांस भरते हुए पहले दाई एल्बो यानी दाई कोहनी को जमीन पे लगाएं, धीरे से पीछे जाएं, फिर बाई कोहनी को लगाएं और अपने शोल्डर को और सर को जमीन पे रख दें। सांस भीतर भरा हुआ है, पेट में नहीं भरना है, सांस सीने में भरना है। और इस स्थिति में आपको रुकना है 10 से 20 सेकेंड। धीरे से वापस। सुप्त वज्रासन। अगला अभ्यास है मत्स्यासन। बहुत बढ़िया अभ्यास है। सारे अभ्यासों को करके ही सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। कुछ लोग कह देते हैं कि साहब इस आसन को कर लो सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, सीधे दूध से घी तो बन नहीं सकता है, एक प्रक्रिया के तहत ही घी बनेगा। तो अब आपको अपने अंगूठे पकड़ने, पद्मासन लगाइए, अंगूठे पकड़िए और अपने सर को अब रखना है, आपके शोल्डर जमीन में नहीं जाएंगे, हिप और फिर सीधे सर, बाकी सारा हिस्सा हवा में रहेगा, घुटने जमीन में रहेंगे। भरें सांस और पीछे जाए। धीरे से वापस। मुन्नीलाल भाई साहब, इसमें उठने का एक तरीका है, देखिए मैं अभी, आप करना नहीं, अभी आप देखना खाली। मैं आपकी स्क्रीन में हूं ना सबकी? गुड।
अब देखिए यहां से जाना कैसे है, ये चलिए अब करेंगे गुप्त वज्रासन। इसी आसन में उसका पद्मासन। नाम क्या था भाई साहब? ओम जी। ओम। और धीरे पहले से जो आसन, इसके पहले जो आसन किया उसका नाम क्या था? सुप्त वज्रासन। अब पेट के बल लेट जाइए, पद्मासन लगा रहेगा, पेट के बल लेटना है और दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में अपने हृदय के पीछे स्पाइन पे रखें। सांस भीतर भरा हुआ है, प्रणाम मुद्रा, नाम है गुप्त वज्रासन। हथेलियां पूरी तरीके से मिली हुई, उंगलियां एक के पास एक मिली हुई, प्रणाम की मुद्रा, सांस भीतर भरा हुआ, चिन्ह आपका लगा रहेगा जमीन में, थोड़ी जमीन में। दोनों हाथ रखें अब अपने कंधे के पास और पुशअप्स कर लें थोड़े से ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। धीरे से आएंगे वापस, दोनों पांव सीधा कर दें। गुरुजी क्या आज ठीक था मेरा या पुशअप? आज आप गलत? स्क्रीन पे नहीं थे, बाकी लोग स्क्रीन पे थे। मुझे तो सब दिख रहे हैं। अरे आपको तो सब दिखेंगे प्रभु, हम तो सामान्य लोग हैं, आप देवी हो। चलो ये मिलाओ, अपना दायां पांव फोल्ड करें और दायां हाथ पीछे करना है वक्रासन। बायां हाथ सीने और घुटने से निकाल के बीच से बायां घुटना पकड़े, वक्रासन। सांस बाहर, होल्ड करें। तो जब आप अपना दायां घुटना फोल्ड करते हैं तब आप अपने लीवर को सही करने की प्रक्रिया में हैं। जिसका एक और चीज बता देता हूं, अभी परसों ही मेरे साथ मेरे पास एक केस आया है जिसका भी लीवर गड़बड़ होने लगता है, उसकी जीभ का रंग बदलने लगता है। ठीक है, तो इसका अपने आप से भी आप ध्यान रख सकते हैं, अपने लीवर को सही रखें। ऐसे ही अब आपको बाएं पांव को फोल्ड करना है, बायां हाथ पीछे, दायां हाथ सीने और घुटने से निकल के दाएं घुटने को पकड़े। और जिसके गाल में जलन हो और बार बार मुंह सूख रहा हो उसको क्या है? शीशम के पत्तों का जूस बनाएं, शीशम के पत्तों का जूस बना के पिए। मुंह के छाले, दुर्गंध और अगर शुष्कपना है, सूख जा रहा है, तो वो सही होगा। जी ओम। जलन भी है? हाँ जी, हाँ जी। शीशम के पत्तों का अच्छे से पीस लीजिए, उसका चाहे तो आप चटनी की तरह प्रयोग करें या उसको पानी में घोल लीजिए, उसको पीजिए। शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, पीपल के पत्ते, ये हमारे शरीर से शुष्की को दूर करते हैं और
जो पित्त के रोगी हैं, जनरली जो पित्त के रोगी होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है। जी ओम। जी धन्यवाद। अगला अभ्यास, बायां पांव नीचे करें, दायां पांव ऊपर। इसका नाम बताओ। अरे ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसके लिए। अर्ध मत्स्येंद्रासन। वेरी गुड। किसका बढ़ गया यूरिक एसिड? राजमा, छोले, चने खा सकते हैं, छोले नहीं। इनको बंद करना पड़ेगा जिसका यूरिक एसिड बढ़ रहा है। पनीर बंद, दूध बंद, दही बंद। जी सर। कोल्ड स्टोर के लिए भाई साहब। धीरे से तो क्या सावधानी रखनी है सर? अभी सब बता देता हूँ। सारे रोगों के लिए एक ही दवा है, अभी बता दो। कोल्ड स्टोर के लिए भी बता दीजिए प्लीज। किसके लिए था? कोल्ड स्टोर। स्टोन। कोल्ड स्टोर, कोल्ड स्टोर। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी सब बताऊंगा, ये आसन कर लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा सा उसी पे चर्चा कर लेंगे। इसका नाम क्या है? यूरिक एसिड। गोमुखासन। गौमुख आसन में आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जो हाथ ऊपर है उसका बाजू आपके कान से लगा होना चाहिए। जब तक आप सीधे नहीं बैठेंगे तब तक आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं आना है, इसलिए सीधा बैठना जरूरी है। आपका प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाला ये आसन है। अद्भुत आसन। सांस का क्या नियम है? हाँ जी, दोबारा से बोलिए, आपकी आवाज। श्वासों का क्या नियम है भाई साहब इसमें? इसमें सांस भीतर रहता है। पांव बदलें। देखो, सनातन में बताया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में कि 84 लाख योनियां होती है। 84 लाख। तो जितनी योनियां होती हैं उतने ही आसन भी होते हैं। ठीक है। अब किस आसन में सांस अंदर हो, किस में बाहर हो, ये कहना बड़ा कठिन है। इसका आज मैं आपको मूल मंत्र बता देता हूं। धीरे से वापस। अगर आज्ञा है मुन्नीलाल भाई साहब, तो थोड़ी सी इन जो प्रश्न हैं इनके उत्तर देना भी बड़ा आवश्यक है, नहीं तो ये फिर मुझे गालियां बकेंगे। गुरुजी, आपको हम सब सुनने बैठे हैं, आपको सीखने बैठे हैं। आप गुरु हैं, हम सब शिष्य हैं। देखो साहब, मैं गुरु नहीं हूं, गुरु तो एक ही है हमारे सबके, लेकिन मैं उनका अनुसरण करता हूं। अपनी घड़ी को अपने गुरु की घड़ी से मैच कर लीजिए, आप सही हो जाएंगे।
और नहीं करोगे तो यहीं तैरते रहोगे, ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, पार नहीं पा पाओगे। तो घड़ी को सेट कैसे करते हैं वो बता देता हूं। एक बहन का प्रश्न था कि सांस, तो मैंने कहा था 84 लाख योनियां हैं और उतने ही आसन होते हैं, मोटे मोटे 84 आसन तो होते ही। तो इसमें करना क्या है, बहुत सरल सा एक सूत्र है। जब आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो सांस को बाहर कर दें, ठीक, और जब आप बैक बेंड कर रहे हैं तो सांस को भीतर भर लीजिए। इतना सा नियम है, कोई कठिन है योग, बताओ मुझे। और इसमें भी अगर आपको परेशानी है तो आप शुरू के अभ्यास नॉर्मल सांसों में करो। अगर आपको लगता है कि नहीं जी हमारे तो फेफड़े इतने मजबूत है ही नहीं कि हम सांस भर के जाएं या रोक के करें, तो आप पहले नॉर्मल सांस के साथ अभ्यास करो। जब आपको लगे तब एक गुरु को पकड़ लो। गुरु को ऐसे नहीं पकड़ना है हमारे गुरु रामदेव जी ऐसे वाले मत पकड़ना भाई, उसको फॉलो करने की बात कर रहा हूं मैं, उसकी घड़ी से अपनी घड़ी को मिलाने की बात कर रहा हूं मैं। ये 27 मार्च को मुझे 20 साल हो जाएंगे रामदेव जी को अपना गुरु मानते हुए। 2004 में मैं पहली बार मिला था 27 मार्च को। इसलिए हम अपनी कक्षा में 27 मार्च को ही यज्ञ और हवन का प्रोग्राम करते हैं, उस दिन को याद करने के लिए। अगली 27 मार्च को इसी योगा कार्यक्रम में आपका कार्यक्रम रहे। हम सब लोग हवन करेंगे ऑनलाइन, हमको भी कराना भाई साहब। मैं प्रयास करूंगा साहब, क्योंकि कक्षा वहां होती है। अभी तो फिलहाल मैं आपको अपने घर से करवा रहा हूं, तो यहाँ पे क्योंकि सब लोग इकट्ठे हो नहीं सकते हैं और वो कार्यक्रम थोड़ा सा बृहद होता है ना। तो लेकिन मैं प्रयास करूंगा जरूर, और ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा। ठीक है साहब। और ये वाली जो हमारी जी जाना पड़ेगा गुरु जी, ओम गुरु जी। जाने वाले को आज तक किसी ने नहीं रोका है, सौभाग्यवती भव। अब आता है दूसरा प्रश्न। एक बहन ने कहा था कोलेस्ट्रॉल। ऐसी अनेकों बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। मैंने कहा था घड़ी को सेट करना। अब घड़ी कैसे सेट होगी, नियम बना लीजिए। शाम को 7 बजे तक खाना खाना है, उसके बाद नहीं खाना है। ऐसा नियम बना सकते हैं तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अगर आपने 7 बजे भोजन कर लिया तो अगली सुबह 4, 3:30 या 4 बजे के मध्य आपका मल त्याग हो जाएगा। शुरू में हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस साइकिल में आएंगे तो आप सुबह के समय में जितने शक्तिशाली होंगे ना, उतना कोई नहीं हो सकता। आप अपने आजू बाजू इलाके कई किलोमीटर तक आप अपने जैसा आदमी नहीं पा पाओगे अगर आपने ये कर लिया तो। महीने में 2 बार कुंजल क्रिया करनी है। मान लेते हैं आप बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो, लेकिन स्वस्थ होना तो सबका हक है, सबका अधिकार है। आप मत लाओ नोट, लोटा और जल नेति का, सूत्र नेति का कोई भी सामान मत कुंजन लाओ। कुंजन कुंजन क्रिया क्या है? कुंजन क्रिया, कुंजल क्रिया में आपके पास, आप पानी तो गर्म करते होगे घर में, एक बड़ा सा भगोना ले लो जिसमें 2 लीटर पानी आ जाए, उसको उबाल लो, पीने वाला पानी उबाल के उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक डाल दो, 8 से 10 बूंदे नींबू डाल दो। ये पहला सबक है घड़ी को मिलाने के लिए, क्योंकि अगर सेल ही चेंज नहीं करोगे, घड़ी तो मिला ली आपने, सेल में आपके जान है नहीं तो वो चलेगी नहीं।
पीना कैसे है पानी वो बता रहा हूं। आप ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ गए आप देख पा रहे हैं मुझे सभी लोग? इसको कहते हैं मल आसन। थोड़ा सा पीछे। माया बहन जी अपना माइक बंद कर दो। अब तो दिख रहा होगा भाई साहब, रोशन डॉक्टर साहब। आपको ऐसे बैठना है, एक हाथ में गिलास और एक हाथ में आपका वही गुनगुना पानी, आपको धकाधक सारा पी लेना है। वो यहां तक अपने आप आ जाना चाहिए जब आप पिएंगे, क्योंकि आपका अभ्यास तो होगा नहीं। उसके बाद आपको सीधे ऐसे खड़े होना है, यहां 3 उंगलियां दिखाइए, सारा पानी बाहर आ जाएगा। नहीं आएगा फिर पानी पीजिए। अब क्या होगा, जो आपने नींबू डाला है उसमें और नमक डाला है, कुछ पानी यहां से बाहर आ जाएगा। आप वेट फूड पार्टिकल्स हैं वो आधे तो पेट में जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो जो आपने नींबू और नमक डाला है वो धीरे से आपके पेट से नीचे आंतों में चला जाएगा और आंतों की सफाई भी करेगा। ये प्रक्रिया एक बार में नहीं होगी, लेकिन जब आप इसको करेंगे थोड़ा समय अंतराल के बाद, धीरे धीरे आप देखेंगे आपका पेट साफ होने लगा। नॉर्मली रोज लोग पॉटी करने जाते हैं, लेकिन यहां रहता है वो, यार थोड़ा सा और साफ हो जाता पेट तो कितना अच्छा रहता। ऐसा होता है या नहीं होता? तो इसको सही करने के लिए आपको करना क्या है? अब आप एक बार तो आपने कुंजल क्रिया कर लिया, फ्रेश हो गए। अब आपको करना है अग्निसार क्रिया। कितने लोग जानते हैं अग्निसार क्रिया? गुड, सभी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। 1 गिलास जिसमें वही पानी रखना है आपको, सेंधा नमक और नींबू, और आपको ऐसे करना है, पेट को अंदर बाहर चलाना है। इसको कहते हैं अग्निसार क्रिया। जालंधर बंद लगा रहेगा, मूल बंद लगा रहेगा, और आप अग्निसार क्रिया नहीं भी लगा रहे हैं आप बंद, तो पेट को घुमाइए कम से कम। धीरे धीरे आपकी आंतें साफ होने लगेंगी। तो जो बहन जी मुझसे पूछ रही थी कोलेस्ट्रॉल, वो सब साफ हो जाएगा। गुरुजी पेट तो आम बिल्कुल में जो साफ बहुत होता है। एक एक करके बोलो महाराज। आम में जो बौर आ रहे हैं उससे एलर्जी से जो छींके आ रही हैं उसके लिए कोई उपाय? हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये मैं खुद ही करने वाला था अभी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी नाक में सरसों तेल लगाते हैं? सूक्ष्म नेति कितने लोग करते हैं? मैं सूत्र नेति की बात नहीं कर रहा हूं, जल नेति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सारे लोग इस इतने सक्षम भी नहीं होते हैं कि वो लोटा खरीद के लाएं या वो कैथरेटर खरीद के लाएं। लेकिन भगवान ने सबको हाथ दिए हुए हैं अपनी सेवा खुद करने के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको गुनगुना पानी लेना है, ऐसे अंजलि में लेना है, बाईं नाक बंद करी, पहले दाईं से चलाएं। ऐसे जोर से नहीं खींचना, केवल आपको नाक में थोड़ा सा पानी चलाना है, ऐसे। ठीक है? ऐसे ही फिर इसमें गुनगुना पानी। और करना क्या है, थोड़ा आगे झुक के कपालभाति करना है। 30 स्ट्रोक कपालभाति करिए, ऐसे करना है 3 बार। इसको कहते हैं सूक्ष्म नेति। सारे लोग लोटा नहीं लगाते, जल नेति या सूत्र नेति नहीं करते, लेकिन स्वस्थ होना सबका अधिकार है। जब आप ऐसे करेंगे, उसके बाद अच्छे से अपनी नाक को साफ करके सबसे पहले आपको लेना है सरसों का तेल और उसको लगाइए। ये सुबह का बता रहा हूं, रात का नहीं। रात को आपको गाय का घी डालना है, 2 ड्रॉप। और आपको, मैं पूरे कोरोना में मैंने कभी मास्क नहीं लगाया। जब बाहर निकलते थे पुलिस वालों के सामने तो यहां रखा रहता था और उसको ऊपर कर लेते थे। कभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बौर आता है तो वो उन दिनों उनकी हालत ऐसी होती है, भाई साहब नमस्ते, तो वो बात ही नहीं करते हैं, बोले ना
कोई एलर्जी नहीं होगी अगर आप इसको रेगुलर कर रहे हैं। तो कुंजल क्रिया बता दिया मैंने आपको, सूक्ष्म नेति बता दिया, ये 2 चीजें बताई। इनको आपको देखो, सूक्ष्म नेति तो आपको रोज करनी चाहिए। आपने कभी देखा मेरी ये बंद है ये बंद है? भाई जो लोग मेरे साथ रेगुलर कर रहे हैं उनको तो होगा। ये जलनेति में जलनेति में जो दोनों सम रहते हैं। पाठ मिलता तो है। आपकी भी जी ओम। जी ओम। जी ओम। जलनेति में जो लोटा मिलता है उसको लगा करके करेंगे तो वो उससे कर सकते हैं, या कोई नया ही पात्र आजकल आया है वो ऐसे डोंगा जैसा रहता है, उसमें ऐसा करना क्या है बताओ दोनों में? देखिए, एक हमारे पूजा के समय पे एक आचमन पात्र होता है जी, उससे भी लोग नीति कर रहे हैं, और जो जल नीति का नोटा है उससे भी कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं मान लेता हूं कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत गरीब व्यक्ति है जो ये भी नहीं ले सकता, 130 रुपए का नोटा भी नहीं ले सकता। कोई माया नाम से उनका माइक खुला है, आवाज वो हो रही है, थोड़ा बंद कर दिए प्लीज। जलनेति के बाद हमको ये कपालभाति करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जो जल के बहुत सारे कण हमारी नाक में रह जाते हैं, जो हमें अनइजीनेस रहता है। तो जब आप कपालभाति कर लेंगे तो पूरी नासिका पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, और आपको जो अनइजीनेस है उससे दूर हो जाएंगे, हमारी नालियां पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। और कपालभाति करने से आपके भीतर जो आपके लोअर एब्डोमेन में जितना भी दूषित कचरा होता है वो भी दूर हो जाता है। और यदि किसी की नाक बिल्कुल ही बंद हो रही हो तब? बिल्कुल ही बंद हो रही है तो उसको पहले खाली सरसों का तेल लगा दीजिए उसकी नाक में। जी। कितनी भी भयंकर नाक बंद हो, आप एक एक ड्रॉप सरसों का तेल डाल के उसको लिटा दीजिए ऐसे, थोड़ी देर में गुनगुना पानी डाल के उसको कहिए कि अपनी नाक में ऐसे ऊपर नीचे चला और खाली कर, 100%, 101% उसकी नाक खुल जाएगी। जी 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 सर, बिल्कुल सही। और हमने ये प्रयोग कराया है जिसकी बिल्कुल ही नाक बंद हो रही थी, और जब उनको रबर नेति डाली तो इतना मतलब जो अंदर जो जिसको अपन क्या कहते हैं जो मैल जैसा मुझ मर रहा था, तो खून निकला बहुत, और फिर तो अब वो बिल्कुल क्लियर हो गई। तो सरसों का तेल और ये जल, ये नेति से जी हो। साहब हर व्यक्ति, वो जो आप सूत्र नीति की बात कर रहे हैं कैथरेटर की, उससे घबराता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसकी जान नहीं जा रही है वो तो करेगा ही, खून भी निकल रहा, सब कुछ करा बेचारे ने और बहुत अच्छा हो गया। मैं तो सरलता की ओर ले जा रहा हूं, हम कठिन की ओर क्यों जाएं, सरल की ओर जाइए ना। रोग भारी है तब तो फिर जाना ही पड़ेगा, रोग तो भारी है। जी जी जी, चलिए कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि अभी मेरी साइकिल मुकेश भैया का वो आया कि 6:42 हो गया है। अरे यूरिक एसिड रह गया अभी। हाँ, यूरिक एसिड, तो मैं वहीं पे आ रहा हूं। देखिए अब है क्या कि फ्रेश तो आप हो गए, अब ये जो सुबह उठ के आप चाय पीते हो, बिस्किट खाते हो या रस खाते हो, इन सबको बंद करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? आपको अंकुरित अनाज ले सकते हो अगर आपको खाने की आदत है। अदरवाइज आप जो आपके सूखे मेवा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको सोख करके रखिए, उनको खाना शुरू करिए। और अगर आप कुछ नहीं खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले सुबह आपको जो पहली चीज लेनी है, जो मैं लेता हूं, वो है गोधन अर्क, 10 से 15 ml। सारे रोगों की एक ही महाऔषधि है गोधन अर्क। किसी की आंख का चश्मा उतारना है, बद्री गाय का 7 कपड़े का छना हुआ
गौमूत्र रोज एक एक बूंद आंख में डालें, 3 महीने के अंदर चश्मा गायब हो जाएगा 100%। बद्री गाय का, जर्सी गाय वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब बात देसी आती गाय, है, देसी गाय मतलब बद्रियन, देसी गाय खंडुल वाली का। हाँ, जिनके वो होता है कुबड़। मगर कुबड़ वाली गाय का कोई भी सामान आप ना प्रयोग करें, ना अपने प्रियजनों को दें। वो आपके शरीर में सिर्फ रोग उत्पन्न करने के। बहुत सारे लोग आपने सुना होगा, यार वो तो दारू भी नहीं पीता था, उसको कैंसर कैसे हो गया। ओम पहले ये गुरुजी। ध्यान, आंख में कितने दिन में डालना है? रोज डालना सब आंख में, एक एक बूंद रोज सुबह। हाँ सुबह है नहीं? हाँ जी। ओम गुरुजी। ओम ओम साहब ओम। ओम गुरुजी। ओम जी। हिमू, आज योग करने को नहीं मिला तुझे, है ना? कोई बात नहीं, आज कल करेंगे। आज उतना मजा नहीं आया, जब तक वो बॉडी में पेन नहीं होता ना तब तक मजा नहीं आता। कोई बात नहीं, कल करेंगे ना वो, आज इनको भी तो जरूरी है। हाँ ठीक है। चल ठीक है, शाबाश बेटा। तो जो आप पक्का और कच्चा, देखो अब बाकी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, केवल मैं एक चीज बता दे रहा हूं, आपको आधा कच्चा खाना है, आधा पक्का खाना है। पहले कच्चा खाइए फिर पक्का खाइए, इतना तो समझ में सबको आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा फिर आप फंस जाओगे। अब कच्चे में आधा जो है उसमें फल आ गए और सलाद आ गया। पक्के जी, माया बहन जी कुछ कह रही हैं आप? उनका रंजनी, माइक माया को म्यूट कर दो, माया जी को म्यूट करो, माया म्यूट हो जाए प्लीज। माया बहन जी, आप कोप भवन में क्यों बैठी हुई हैं? लाइट वाइट जलाओ। वो आज अमरावती में है सर, क्लास ले रहे, शायद कुछ बोला उन्होंने स्टार्टिंग। तो जो पक्का खाएंगे, अब मैं वापस आ रहा हूं यूरिक एसिड पे, जो पक्का खा रहे हैं वो पनीर बिल्कुल ना खाएं, सफेद वाले चने बिल्कुल ना खाएं, राजमा बिल्कुल ना खाएं, मैदा बिल्कुल ना खाएं, चीनी बिल्कुल ना खाएं, सफेद नमक बिल्कुल ना खाएं, पॉलिश राइस बिल्कुल ना खाएं। चावल जिसको आजकल आप बाजार से खरीद के ला रहे हो ना, बहुत बढ़िया सुंदर लंबे लंबे दिख रहे हैं, वो बिल्कुल ना खाएं। अगर आपको खाना है तो देसी चावल लाल वाला खाएं। आदरणीय भाई जी, सफेद नमक एक सेंधा नमक भी होता है। सेंधा नमक पिंक होता है साहब जी। सेंधा नमक को पिंक सॉल्ट कहते हैं, और एक काला नमक होता है। काला नमक आप जानते ही हैं, जब पिसता है तो ब्राउन कलर का, बैगनी कलर का हो जाता है। और जो ये सेंधा नमक होता है, जब ये पिस जाता है तो हल्का सा ऑफ वाइट या पिंकिश शेड रहता है। लेकिन जो सफेद नमक टोटल हमारे यहाँ घर में नहीं खाया जाता है, पूरा सेंधा नमक और शक्कर का प्रयोग भी, गुड़ का प्रयोग कर रहे हैं अधिकतर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो जब आप इन चीजों के साथ अपना जीवन निर्वहन करेंगे, खाना कितना खाना है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं ना, उससे पहले आप 400 ग्राम सलाद खाइए। फिर अगर 4 रोटी खाने की इच्छा है, उसमें से 2 ही रोटी खाइए, तब आप स्वस्थ हो सकते हैं। वरना तो भाई साहब सब चल ही रहे हैं। गले तक भर के खाए। गुरुजी, गुरुजी नी पेन के बारे में बताएंगे थोड़ा? नी पेन के बारे में बताएंगे क्या? नी पेन, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी बहन जी, खट्टे चीजें बंद करनी पड़ेंगी। खट्टी चीजों में आप जो सब्जी बनाते हो ना, उसमें टमाटर डालते हो बहुत स्वाद के लिए, उसको भी बंद करना पड़ेगा।
खट्टी चीजें बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, दूध की चीजें बंद कर दीजिए, बेकरी की चीजें बंद कर दीजिए। जो आप नमकीन खाते हो ना, इसमें साइट्रिक एसिड पड़ता है, तो वो हमारे घुटनों को और ज्यादा परेशान। मैदे की चीजें बंद करिए, दूध की चीजें बंद करिए। 1 महीने अगर आप साइकिल में सही से बैठ गए, अपना टाइम सेट कर लिया आपने, तो आपके दर्द सारे दूर। मेरी कक्षाओं में बहुत 62, 65 एक सामान्य एज के लोग आते हैं, और सबके घुटनों में, आजकल तो 30 साल के लोगों के भी घुटने में दर्द हो रहा है। तो वो सब सही हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपने अच्छा एक बात बताइए, आपने राम मंदिर का उद्घाटन देखा था? देखा। उसमें जो वो थे स्वामी जी, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री को मैंने कहा था कि 3 दिन आपको यम नियम का पालन करना पड़ेगा, और उन्होंने पूरे 11 दिन यम नियम का पालन किया। अब ये यम नियम है क्या चीज? कोई बिल्ली है क्या है? तो वो यम नियम हम भूल गए, अपनी सनातन की चीजें, इसलिए हम परेशान हैं। और हम जा किसके पास रहे? उन डॉक्टरों के पास जिनका एक ही उद्देश्य है कि पर्चा लिखो और इसके पैसे मेरी जेब में। तो उनसे बचना है हमें। डॉक्टर साहब क्षमा चाहूंगा, आप तो जो पता नहीं काहे के डॉक्टर हैं आप, लेकिन डॉक्टर लिखे हुए में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि उनका उद्देश्य ही सिर्फ एक होता है। तो इसलिए भगवान की बड़ी दया है, भगवान राम की, हमारे गुरु की बड़ी दया है। इतने सालों में मैंने एक भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली है बहन जी। आप विश्वास कर सकते हो कितने पैसे बचाए होंगे? हालांकि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी, ये सब लोग मुझसे मांगने आते हैं पैसे, फिर मैं इन्हें दे देता हूं। कोशिश करिए, यम नियमों में आ जाएंगे तो सारे रोग दूर हो जाएंगे, और अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया तो जैसा चल रहा है उससे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सर यम नियम की विधि कैसे बताए थे अभी आप? मैंने तो बताई थी अभी यम नियम की विधि, जो अभी बताया, जो इसके खाना पीना सलाद वगैरह जैसा हुई क्या? जी बिल्कुल। उसके लिए बहुत सरल है कि आप कम से कम, देखिए आप 7 बजे खाना खाएंगे ना, अगले दिन आप कम से कम 7 से 7 हो गए 12 घंटे, और 4 घंटे और डिले कर दीजिए, 16 घंटे का आपको फास्ट करना होगा। अच्छा। अब आप मुझसे कहोगे, तो मैं बता रहा हूं आपको, मैं 7:30 बजे भोजन करता हूं शाम का, उसके बाद पूरी रात, और मेरी अभी लगातार क्लासेज होती हैं, एक क्लास में करके आया हूं आप लोगों के पास जो 4:30 से 5:30 होती है। मैं सिर्फ जल, क्योंकि जल अमृत है, ठीक है, और शक्ति में मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूं, घमंड नहीं, प्राउड फील करता हूं कि शक्ति में 18 साल का जो नया लड़का है ना, वो भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ये ईश्वर का आशीर्वाद है। तो इसलिए मेरी कक्षा में जब योग शुरू होता है तो आधे लोग तो वैसे ही गायब हो जाते हैं, जिनको पता है कि आज क्या होने वाला है। आज तो भाई साहब ने मुझे कह दिया था कि श्रीकांत भाई साहब आए हैं, इसलिए आप बैठ के ही योग कराएं, इसलिए मैंने देखो नहीं, हम पढ़ा भी नहीं। राह देखते हैं सर, राह देखते हैं, कोशिश करते हैं, होता नहीं है पूरा, लेकिन कोशिश करते हैं। अब बहुत सुधार हुआ है। आज जो ज्ञान मिला है, करते तो रोज है ही, आप करते हैं, उसमें कोई दो राय बात नहीं है, रोज करते हैं, लेकिन जो आज विस्तार से ज्ञान मिल रहा है, बदलाव खाने पीने का, आहार का, हर चीज, ये भी मिश्रित होना चाहिए ना, जो आप आज सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये बात नहीं, ये सर ने, गुरुजी ने पहले दिन बताया था, तब से फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा, एक दिन बिगाड़ देता है सर, एक दिन, वो एक दिन के बाद पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। तो जो मेरा भोजन है भाई साहब, मैं थोड़ी क्षमा चाहूंगा, जो मेरा भोजन है, अगले दिन 1:30 बजे पहला भोजन होता है,
और लगभग 10 बजे के बाद मेरे फल शुरू हो जाते हैं। फल जी जी। ठीक 1 बजे मेरी सलाद होती है, जो कम से कम 450 ग्राम के आसपास होती है। 400-450 ग्राम के आसपास सलाद होती है। और अगर सलाद नहीं होती है तो मेरा भोजन नहीं होता है। फिर ये नहीं कि भैया ये भी ये भी खाओ, ये भी खाओ, ऐसा नहीं है। सलाद मतलब हम जो भी खाए वो आवश्यक नहीं है, जो भी बनाते हैं खाते हैं। सिर्फ पानी और जल पे ऐसा कर सकते हैं, जैसा अभी मोदी जी ने 11 दिन का उपवास किया था, सिर्फ नारियल पानी पे निकाले थे, तो पानी पे भी दिन निकल सकते हैं अच्छे से, कोशिश करते हैं। जी गुरु जी सर। जो लोग गेहूं का आटा खा रहे हैं वो लोग बिल्कुल बंद कर दें। सारी बीमारियों की जड़ आपके गेहूं और चावल है। आनंदिता जी परेशान हो गई, बोले अब गेहूं नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? तो मोदी जी ने अभी मिलेट्स के बारे में आपको बताया था। देखिए, गेहूं का आटा आपको मिलेगा लगभग 40 से 50 रुपए किलो। मैं जो आटा यूज करता हूं वो मिलेट्स होता है। अब मिलेट्स हर समय हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं होता। इसके लिए फिर आपको स्पेशली मेरे जैसे लोगों से संपर्क करना पड़ेगा कि किस समय पे क्या खाना है और कितनी मात्रा खानी है। अब जहां पे कैटेगराइज हो जाता है वहां पे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि ये व्यावसायिक पक्ष हो जाता है। मेरा आटा बनता है लगभग 80 रुपए किलो का, और आपका बनता है 40 से 50 रुपए किलो का। आप खाते हो 4 से 6 रोटी और मैं खाता हूं 2 रोटी। तो भैया मैं एक रोटी खाता हूँ। मैं और आप तो बराबर हो गए ना। सुबह एक और रात को एक, लेकिन दोपहर को भात खाता हूँ। अरे तो महाराज, दोपहर को मैं भी भात खाता हूं और सुबह में खाता नहीं हूं, तो रोटी तो मेरी भी 2 ही है। तो देखिए है क्या, ये हास्य व्यंग नहीं है, ये बड़ा सीरियस नोट पे है। आपको ऐसा करना ही पड़ेगा अगर आपको सही होना है। कल परसों मैंने एक एक्सरसाइज कराई थी, आधे गायब हो गए। एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूं, केवल एक एक्सरसाइज है। ये उन लोगों के लिए जिनको घुटनों में दर्द है। ये पाँव को खोलना है, सांस खाली करते हुए अपने घुटनों को, अंगूठों को जमीन पे लगाना है, घुटनों को नीचे की ओर दबाना है, और सांस भरते हुए आपको अपने पंजे अपनी ओर खींचने हैं, और ये काफ मसल्स, थाई मसल्स, बटक को स्क्वीज करना है, टाइट करना है। इतना एक्सरसाइज करना है आपको, कम से कम 5 मिनट। अगर ऐसा करेंगे तो पहले दिन से आराम होना शुरू हो जाएगा। क्षमा चाहूंगा भाई साहब अगर कोई भूल हो गई हो या मैंने समय ज्यादा ले लिया हो। सर एक चीज पूछें सर। अब अंतिम जी पूछिए। कह रहे थे कि जो आपने कहा कि सुबह 16 घंटे का उपवास होना चाहिए, उस बीच में क्या मैं तुलसी की चाय और तरल पदार्थ ले सकता हूँ क्या? हाँ, जल ले सकते हैं, तुलसी की चाय ले सकते हैं। चाय का मतलब वो चाय पत्ती नहीं होना चाहिए। नहीं, केवल तुलसी की पत्ती। हाँ, तुलसी का पत्ता आप ले सकते हैं। अब एक और चीज मुझे याद आ गया, इसलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ना नींबू पानी का प्रयोग करते हैं। भारत की जलवायु जो है ना वो वात प्रवृत्ति की है, ये तो पता होगा सबको, नहीं जो योग करते हैं उनको सबको पता होना चाहिए। भारत की जलवायु वात प्रवृत्ति की है, यानी कि दर्द होना स्वाभाविक है। ऐसे में नींबू जो है हमारे शरीर को हानि कर सकता है। इसीलिए 90% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको नींबू लेना है या नहीं लेना है, और नींबू लेना है तो कैसे लेना है। अब आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं जो सबके लिए लाभदायक है। अगर आपको नींबू बहुत पसंद है तो अब आपको करना क्या है,
अदरक लेना है, लहसुन लेना है, बहुत छोटा छोटा, अदरक लहसुन इनको बारीक से पेस्ट बना लीजिए। ठीक हो गया। इसमें मिलाइए 1 चम्मच शहद। एक व्यक्ति के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो 2 कली लहसुन ले लीजिए, इतना छोटा सा अदरक लेना। अदरक ज्यादा मत लेना भैया, है अदरक ज्यादा खाने से हमें बवासीर हो सकता है, इसलिए अदरक ज्यादा नहीं लेना है। आधा इंची का अदरक लेना है, 2 कली लहसुन लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है, 1 चम्मच एप्पल विनेगर लेना है और लगभग 20 से 25 बूंद नींबू की, या यूं कह सकते हैं आप आधा नींबू निचोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप इस पेस्ट को बना लें, तब आप लेंगे तो आपके शरीर से सारी जो क्या कहना चाहिए विजातीय तत्व हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, आपके बाल अगर काले हैं तो काले रहेंगे, सफेद नहीं होंगे। ठीक है, आंख, नाक, दांत, कान, आंच, सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। आपके लीवर को बड़ा अच्छा इससे एक सपोर्ट मिलेगा। ये बातें आपको सामान्यतया नहीं बताएगा कोई भी, लेकिन इतनी सस्ती रेमेडी है कि आपको तो कोई सा भी रोग हो जी, अगर आपने रोज ये करना शुरू कर दिया तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। आपका बहुत सारा पैसा बचेगा, उसमें से जितना पैसा बचेगा उसमें से ईमानदारी से 10% ऐसे लोगों के लिए जरूर खर्च करना जो बेचारे असहाय हैं। ये खाना है भाई साहब। जी ओम सर, जिनके मसूड़ों से खून निकलता है उनके लिए क्या किया जाए? अभी मैंने आपको बताया था, जो शीशम के पत्ते हैं उनका पेस्ट बनाइए रोज। उस पेस्ट को लगभग 30 सेकंड तक अपने मुंह में रखें। इसमें आप लौंग भी यूज कर सकते हैं, जो शीशम के पत्तों का पेस्ट बनाएंगे। लेकिन ऐसे लोग लौंग ना रखें जिनको बहुत ज्यादा पित्त की प्रॉब्लम है, वो केवल शीशम रखें। जी भाई साहब, हिचकी बार बार आती है, बंद होने के लिए कुछ उपाय बताओ ना, हिचकी बंद होने के लिए। बहुत आती है। आप एलोवेरा कितना लेते हो? नहीं, ऐसे एलोवेरा नहीं, हिचकी आती है मेरे हस्बैंड। अरे एलोवेरा लेते हैं आप? नहीं, आप एलोवेरा लेते हैं रोज या नहीं? नहीं लेते। तो पूछ लो भाई जी कि किसको आती है। तो मान्यवर, मैं वही तो कह रहा हूं कि आपको एलोवेरा लेना चाहिए डेली। ओके। पेट सही नहीं रहेगा तो ये सारे कार्यक्रम शुरू रहेंगे। पेट सही करेंगे तो ये सारे कार्यक्रम धीरे धीरे आपके, मैं देखो अब आपके बीच से ही मैं एक बात कह देता हूं। अगर किसी को भी डाउट है ना, रोग कोई सा भी हो, आप मेरे साथ स्टैम्प करवा लो, रजिस्टर्ड स्टैम्प। 365 डेज से 700 डेज लगेंगे, रोग कोई सा भी हो जड़ से साफ होगा। मेरे साथ स्टैम्प करवा लो। है आप में किसी में इतनी क्षमता? मैं अपने गुरु, अपने ईश्वर पे पूर्ण विश्वास करता हूं। ऐसे नहीं कि हवा में नहीं जी ना, मैं माला वाला जपने वाला नहीं हूं ना, मैं साधु ना मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ सन्यासी हूं। थैंक यू। आप निश्चित तौर पे स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप कोई शिविर लगाते हो, क्या करते हो? आपका कुछ ऐसा है कि जहाँ किसी को भिजवा दें तो वहाँ
समस्या का निदान हो जाए। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल लगाता हूँ, अपने शिविर लगाता हूँ। अभी मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया था। फिर एक गांव में मुझे एक सज्जन मिले थे, वो बोले यार हमारे गांव से तो, हमारे यहाँ इंटीरियर इलाका है बहुत ज्यादा, वहां पे बस वस नहीं चलता, पैदल जाना पड़ता है। तो लगभग 24 किलोमीटर में फिर अंदर गया, वहां उन लोगों ने, मैंने तो कहा था 3 दिन के लिए, उन्होंने मुझे 7 दिन रोक लिया। और वहां पे भाई साहब ये भी नहीं चलता, कुछ मोबाइल कुछ नहीं चलता है। हाँ जी, वहां मतलब आप अलग दुनिया में होते हो। लेकिन बहुत प्रेम मिला, और बहुत सारे लोगों को मैंने बताया, देखिए सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो जो करने वाले लोग हैं ना वो 0.2% होते हैं। आप चाहें तो नोट कर लीजिए इसको। तो 0.2% लोगों को लाभ तो होता ही है, थोड़ा बहुत सबको हो जाता है। सर पेस्ट के बारे में जरा एक बार बताते हैं जी साहब। जो सर अभी एक पेस्ट के बारे में बताए, अदरक लहसुन, एक बार बता दें। अशोक भैया, इनकी बात आपको सुनाई दे रही, समझ आ रही? सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पेस्ट वो अभी अदरक बताए लहसुन के हैं, बारे में पूछ रहे हैं आपसे, अदरक लहसुन के बारे में। उसका बता पेस्ट दिया है कैसे? बता तो दिया उनको, बता दिया, हम बता देंगे आप। जी, और ये माया जी का आप बंद करवा दो, माया जी का बहुत डिस्टर्ब कर रहा बार बार। अब मुन्नीलाल यादव मुन्नीलाल जी सर कर आप बंद कर देना उसको, मुन्नीलाल सर आप बंद कर दें उसको। अरे मैं अभी उस लिंक से नहीं जुड़ पा रहा हूँ, मेरा मोबाइल, वो रंजना जी कर पाएंगे बंद। रंजना जी रंजना कहाँ जी है? है क्या? रंजना बहन जी है नहीं आज। हाँ, वो कह रंजना रहा दी था जो लिंक है ना, वो उससे और नहीं जुड़ा माया हूँ जी मैं। सुन नहीं रही है? और किसी को पावर दिया नहीं आपने, दे दो आप। अरे हम आपको दे दो, देंगे दो, बड़ा। या तो आपके पवन सर को बोल दो आप। मुकेश भैया, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है वो माया बहन। वो अदरक वाला पेस्ट बोल रहे ना, लहसुन अदरक और शहद, वो के रूप में लेना है। और वैसी चटनी ही लेनी है क्या, पानी में घोल कर लेना है? हाँ बहन जी, देखिए इतना बड़ा एक जार ले लेना आप, कांच का, ठीक है? हाँ। उसमें अदरक और लहसुन का जितना मैंने बताया मात्रा, उससे कम या ज्यादा मत करना। उसका पेस्ट बनाना, उसके अंदर छोड़ देना। फिर उसमें मिलाना है आपने 1 चम्मच शहद। फिर मिलाना है उसमें सेब का सिरका, लगभग 20 ml। उसके बाद उसमें मिलाना आधा नींबू। जब आप ऐसे उसको बनाएंगे तो वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, उसको आप ले लीजिए। वैसा ही लेना है। ओके। बस इतना ही लेना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? पेट खाली रहना होगा क्या तब पेट, जो हम वो ये लेंगे तो पेट खाली रहना पड़ेगा? हाँ जी, खाली पेट में? ये सब सुबह की रेमेडीज हैं, अच्छा, ठीक है? ठीक आप है। योग करने के बाद ले सकते हैं। योग करने से पहले गोधन अर्घ लीजिए, अरे क्या ताकत आती है ना? आप कहाँ रहते हो अनिंदिता जी? तिनसुकिया में रहते हैं। तिनसुकिया, हाँ। वेरी गुड। अभी पूरे भारत के लोग आए थे जब मैं वहां था, 10 दिन की मैंने सेवा दी अयोध्या में। पूरे भारत के लोगों से मेरी बड़ी अच्छी वार्ता रही, और बहुत सारे लोग बुलाए हैं मुझे। अब भगवान देखो कब ले जाते हैं वहां। और बहुत बढ़िया माहौल है मुन्नीलाल भाई साहब। एक जगह पे खतरा था बंगाल में, वहां पे भी हम इस बार किला फतेह कर ही लेंगे। वहां पे भी अब घर में ही धक्का घालने लगे, घर से ही निकालने लगे हैं, तो इससे तो निकलेंगे ही, मैंने तो लिखा है। मेरा जो उसमें क्या था, हम लोग लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता होता है। तो ये जो टीवी वाली बातें होती है ये थोड़ी सी अलग होती हैं, और जब ग्राउंड लेवल पे जब हम बात करते हैं तो उसका बड़ा आनंद होता है, और वो सही इम्पैक्ट आता है फिर आपको।
चलिए, जब वहाँ की बात हो ही गई है तो अब हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए। भगवान राम वहाँ विराजमान है और तभी से हनुमान चालीसा का पाठ अपनी युगहर कार्यक्रम में संचालित है, चल रहा है रोज। तो हनुमान चालीसा का पाठ मैं कर दूं कि आप करेंगे? योगी आप ही करेंगे, मैं आपका अनुसरण। चलिए, मैं जब तक हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और आदरणीय गुरु जी के साथ हम सब कपाल भाती अनुलोम विलोम, कपाल भाती तो सभी ने कर ही ली है, अनुलोम विलोम करते रहें और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। आज की जो युगहर कार्यक्रम में आनंद आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि पता ही नहीं पड़ रहा है 7:10 हो गए हैं। ऐसे लगता है कि प्रश्न लगातार सवाल जवाब और समस्याओं का समाधान निश्चित हो रहा है। यही सुख है, यही आनंद है, इससे बड़ा और आनंद क्या हो सकता है। चलिए, मैं पुनः अपने योगाचार्य आदरणीय मुकेश रघुवंशी जी, जो आज हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं युगहर कार्यक्रम के, आज हम तीसरे वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार स्वैच्छिक रूप से संचालित है युगहर कार्यक्रम जन कल्याणार्थ। इसमें स्वैच्छिक रूप से सभी सहभागिता करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। वैज्ञानिक, किसान, योगाचार्य, वैद्य, योग साधक, वरिष्ठ समाज सेवी सभी आकर के इस कार्यक्रम को अपना सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उन सब विभूतियों को प्रणाम करते हुए, मैं जब से अयोध्या में राम जी विराजमान हो गए हैं तब से हनुमान जी का गुणगान, हनुमान चालीसा का पहले से ही पाठ चल रहा था कि विघ्न निर्विघ्न जो है हमारे श्री राम लला सरकार विराजमान हो जाए और आगे हम अयोध्या से मथुरा के लिए प्रस्थान करें। चलिए, हनुमान जी को आगे करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दनुज बन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम भक्त जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमिति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान मुनि अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहसी वदन तुम रोजस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कब को विधि कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आप तीनों लोक हाँकते कांपे।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट है बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता से, हृदय बसहें सुरभूप, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, युगाहार परिवार की जय। ओम शांति पाठ कर लिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा 1-2 मिनट के लिए कपालभाति अनुलोम विलोम हो गया है, इसके बाद आप शांति पाठ, हास्यासन भी होना है गुरुजी, और सिंहासन भी होना है, ये कर दीजिए आप, आपके लिए तो अगला सत्र शुरू करेंगे। पहले करते हैं सिंहासन, फिर करेंगे हास्यासन, फिर शांति पाठ। जी जी। तो जिनको घुटनों में दर्द है, तो के नीचे भगा दिए, जहाँ रघुवंशी है वहाँ दर्द रहेगा ही नहीं, कोई रोगवंशी नहीं रहेगा वहाँ, रोगवंशी हटेंगे जहाँ रघुवंशी रहेंगे। जीभ को पूरा बाहर निकाले आप। ये माया माया ये नजर नहीं आ रही है, माया के नाराज है जा रहे हैं। मेहरा जी, रंजना जी को फोन लगा के बंद करा दो इनको फोन लगा के बंद करा
माया जी म्यूट कर ले, माया म्यूट करें। आलोक भाई साहब जी, अगर कपालभाति नहीं करेंगे, जोर से हंसें, पेट हिले, हंसना बहुत जरूरी है। और जब मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र पे अगर प्रेशर आएगा तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे आपके भीतर परिवर्तन आने लग जाएंगे। अगर आप नकली हंसी भी हंस रहे हैं और ये दोनों चक्र एक्टिवेट होने लग गए तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, स्वस्थ होने का सीधे यहां से कनेक्शन यहां पे, यहाँ एंडोर्फिन और डोपामाइन। ठीक है, आप नाराज हो गए मेरी बात से आलोक भैया? कोई बात नहीं, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। कौन हो गए नाराज?